हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हमारा डे 2 है। ठीक है, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लीज़ देख लो उसे, तो इस वीडियो को आगे देखना। तो टाइप 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई एक व्यक्ति, ठीक है, जब कोई एक व्यक्ति एक काम को कुछ दिनों में करता है एंड दूसरा व्यक्ति भी उस काम को कुछ दिनों में करता है, ठीक है, तो दोनों मिल के उस काम को कितने दिनों में करेगा। या फिर तीन व्यक्ति ए बी सी किसी काम को कुछ कुछ दिनों में करता है, ठीक है, और फिर तीनों मिल के उस काम को कितने दिनों में करेगा। इसका हमने शॉर्ट ट्रिक भी देखा था कि किस तरह से हम लोग टोटल वर्क लेते हैं, और कल कुछ हम लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ा था, टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशिएंसी इनटू टाइम। तो वो भी हमें फॉर्मूला याद रखना है, टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशिएंसी इनटू टाइम। तो सबसे पहले कल वाले क्वेश्चंस का, कल वाले टाइप का रिवीजन करेंगे। तो आज मैंने एक दो क्वेश्चन लिया है जिससे कि वो पहले रिवाइज हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन इसमें कर रहा है, ए कैन डू 1/4 ऑफ ए वर्क इन 10 days, B can do 1/3 of the work in 20 days. Full stop. In how many days can both A and B together do the work? इसमें कह रहा है A जो है 1/4 वर्क जो है वो कितने दिनों में कर रहा है, 10 days में, ठीक है। एंड B जो है 1/3 वर्क जो है वो कितने दिनों में कर रहा है, 20 days में, ओके। तो बोल रहा है अगर ए बी दोनों मिल के काम करता है तो वो कितने दिनों में काम कर लेगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम हॉल में ऐसे लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए जो है एक काम का 1/4 भाग 10 दिन में कर रहा है। तो बताओ तो एक काम जो है वो कितने दिन में कर लेगा, 40 दिन में। 1/4 क्या होता है, 25%। अगर किसी काम का 25% वो 10 दिन में कर रहा है तो 100% लाने के लिए इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 100% काम जो करेगा वो 40 दिन में करेगा। सिमिलरली ये 33% होता है, ठीक है, 33.33%। तो 33% काम जो है बी 20 दिनों में कर रहा है। तो इसको 100 पुराने के 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स बी जो है एक वर्क को कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। अब हमें मालूम चल गया ए एक काम को 40 दिन में कर सकता है एंड बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क जो हम लोग को मानना है वो 1 भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग 1 मानेंगे नहीं। मानेंगे क्या, मानेंगे इन दोनों का एलसीएम। तो 40 और 60 का एलसीएम क्या होता है, 120, राइट। 120 आप लोग निकाल सकते हो। तो ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू इफिशियंसी। वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू इफिशियंसी। तो दोनों की इफिशियंसी हमें मालूम चल गई है। ए की इफिशियंसी 3 होगी एंड बी की इफिशियंसी 2 होगी। अब दोनों मिल के काम कर रहा है, दोनों मिल के काम करेगा तो कंबाइंड इफिशियंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कंबाइंड इफिशियंसी। तो ए और बी का कंबाइंड इफिशियंसी क्या आ जाएगा, 5, और कुल वर्क कितना है, 120। तो टोटल ए बी कितना समय लेगा, तो कुल वर्क बटे कुल इफिशियंसी मतलब 5, ये कितना आ गया हमारे पास, 24 दिन। 24 दिन में दोनों मिलके काम को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं रिवीजन के लिए हम लोग। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 दिन एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 days. दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days. हाउ मच ऑफ द वर्क इज लेफ्ट। तो बोल रहा है इसमें क्या, देखो ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है एंड बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों मिलके है ना 5 दिनों तक काम किया। कितना काम किया, 5 दिनों तक काम किया। तो कितना काम बच जाएगा इसके 5 दिन के काम करने के बाद। तो सबसे पहले अगर हम लोग टोटल वर्क माने, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इस 25 और 30 का क्या हो जाएगा, एलसीएम। 25-30 का एलसीएम क्या लग रहा है आपको, करके देख लेते हैं। 150 होना चाहिए। तो 5 से करते हैं 25-25, 5 छके 30, ठीक है, 25-25 छके 150। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया, 150, ठीक है। तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 25 छके 150 और 30 पंचे 150। तो दोनों का कंबाइंड इफिशियंसी कितना आया भाई, 11 आया। अब हमें एक फॉर्मूला याद रखना है कि वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। तो उन दोनों ने मिलके, मतलब ए एंड बी मिलके कितना दिन तक काम करता है, 5 दिन तक काम करता है। तो 5 दिन तक काम किया, टाइम है ना, टाइम होता है 5 डे हो गया, टाइम का यूनिट बताया था मैंने, दिन हो सकता है, घंटे हो सकते हैं, मिनट हो सकते हैं। तो 5 दिन तक काम किया। और यहाँ जो इफिशियंसी रखेंगे, किसका इफिशियंसी रखेंगे, दोनों का कंबाइंड इफिशियंसी, क्योंकि दोनों मिल के काम कर रहा है, राइट। दोनों का कंबाइंड इफिशियंसी कितना हो गया, 11। तो 11 गुना 5 कितना हो गया, 55। इट मीन्स इन दोनों ने मिलकर 5 दिन में 55 वर्क कर दिया। अब बचा कितना काम, बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, 150 माइनस 55 बचेगा ना। तो बचा हुआ काम निकालते, 10 में से 5 गया 5 और 14 में से 5 गया 14 में 10 में से 5 गया 5 सॉरी, और 14 में से 5 गया 9, 95 काम और भी बचा हुआ है। तो 95 काम बचा हुआ है और कुल काम कितना था, 150।
एक काम का कितना पार्ट बचा हुआ है, इसको अगर डिवाइड देते हैं 5 से, 5 30, 19 × 5 = 95, मतलब 19/30 काम अभी भी क्या है, बचा हुआ है। 11/30 काम हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days। ए और बी दोनों मिलके 9 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। और ये बोला है ए डज थ्राइस द वर्क ऑफ बी इन ए गिवन टाइम। एक फिक्स टाइम में ए जो है ना वो बी से 3 गुना काम करता है। बी से कितना काम करता है, 3 गुना काम करता है, ठीक है, सेम टाइम में। तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 3/1। इसको अच्छे से समझना है क्या है। मान लो ए जो है 1 घंटे में एक दीवार बनाया, ठीक है, और सॉरी बी ने 1 घंटे में एक दीवार बनाया। ए ने 1 घंटे में कितना दीवार बनाया, 3 दीवार बनाया। क्वेश्चन के अनुसार यही कह रहा है ए डज करता है थ्राइस द वर्क ऑफ बी, मतलब ए जो है बी से 3 गुना काम करता है इन ए गिवन टाइम, एक फिक्स टाइम। तो अगर ए 3 दीवार बना रहा है 1 घंटा में और बी 1 दीवार बना रहा है, तो इसका एफिशिएंसी अगर 3 लेंगे तो इसका क्या लेना पड़ेगा, 1, या इसका 1 लेंगे इसका 3 लेना पड़ेगा। तो ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो क्या आ गया, 3 और 1। अब दोनों मिलके कितना दिन ले रहा है, 9 दिन काम ले रहा है। तो हम लोग जानते हैं वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। तो टाइम तो हमें 9 दिन दिया हुआ है, राइट। तो 9 दिन किसका दिया है, ए बी दोनों का। तो ए और बी दोनों का कंबाइंड इफिशियंसी कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ के क्या आया, 4 आया। तो दोनों का कंबाइंड इफिशियंसी 4। तो कुल वर्क हमारे पास कितना आ गया, 36, मतलब टोटल वर्क इज इक्वल टू 36 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या पूछा गया है, द टाइम ए अलोन विल टेक टू फिनिश द वर्क। ए अकेले अगर काम करेगा तो कितने दिनों में काम कर लेगा। तो अच्छा ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। ए की इफिशियंसी 3 है और कुल वर्क है 36। अच्छा यहाँ से टाइम, अगर हम लोग टाइम का फॉर्मूला निकालें तो क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क हमारा है 36 और ए का इफिशियंसी कितना है, 3, क्योंकि ए के बारे में ही बात हो रही, ए अकेले कितना दिन में कर लेगा। तो ए का इफिशियंसी 3 है, कुल कार्य 36, तो इसको कितना दिन लगा, 12 दिन। 12 दिन में अकेले उस काम को कर सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ये टाइप 2 यहां से स्टार्ट हो रहा है। यहां से क्या स्टार्ट हो रहा है, टाइप 2। टाइप 1 में अभी तक हम लोगों ने देखा कि ए और बी या फिर सी कुछ काम कर रहा है अकेला अकेला कुछ दिनों में, और तीनों मिलके कितने दिनों में करेगा, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्या है कि टाइप 2 में हम लोग वैसे क्वेश्चन को लेंगे जब कोई काम बीच में ही छोड़ के चले जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग टाइप 2 में करेंगे, जैसे कि ए बी दोनों कुछ दिनों में काम करता है, ये दिया रहेगा। दोनों स्टार्ट करता है एक साथ, लेकिन बीच में कभी ए छोड़ के चले जा रहा है, कभी बी छोड़ के चले जा रहा है, कभी ए वापस आ जा रहा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो किस में लेंगे, हम लोग टाइप 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है हम लोग को, ध्यान से। अब मैं समझ रहा हूं कि आप लोग इस फॉर्मूला से जो है काफी फैमिलियर हो गए हैं। वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम, इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो ये फॉर्मूला अब आप लोग को अच्छे से याद हो जाना चाहिए, जिसे भी याद नहीं वो याद कर लो, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा यूज़ है हर एक क्वेश्चन में, चाहे टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आप बना रहे हो। लगभग 99% क्वेश्चन में इन तीनों फॉर्मूला का यूज़ होता ही होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी जो है उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। मतलब ए 20 दिन में काम कर सकता है एंड बी 15 दिन में उसी काम को कर सकता है। अब कह रहा है बोथ ऑफ देम स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, दोनों काम को स्टार्ट करता है एक साथ, एंड आफ्टर 4 days 4 दिन के बाद ए चले जाता है। ए कहाँ हो गया, भाग गया, ठीक है। फाइंड इन व्हाट टाइम द वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिनों में पूरा काम खत्म होगा, अब ये पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा टोटल वर्क अगर हम लोग निकाले तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम 20 और 15 का एलसीएम हमें इजीली पता है कि 60 होता है, 20 या 60, 15 चौके 60, उससे छोटा कोई भी नंबर लेंगे तो नहीं कटेगा, ठीक है। 40 लेंगे तो 20 तो काट रहा है, 15 नहीं काट रहा है। अच्छा चलो ए की इफिशियंसी निकालते हैं, तो ए की इफिशियंसी कितनी होगी, वर्क अपॉन टाइम, ये हमारा टाइम होता है, क्या होता है, टाइम, 20 दिन 15 दिन है ना, ये टोटल वर्क है। तो वर्क अपॉन टाइम इज कॉल्ड इफिशियंसी। ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, 3 वर्क पर डे, एंड बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 4 वर्क पर डे, ठीक है। अब देखो इसे हम लोग ट्राई करेंगे कि नंबर लाइन से बनाएं, किससे बनाएं, नंबर लाइन से बनाएं, यहाँ अच्छे से समझेंगे हम लोग। देखो अच्छा यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम इसको 4 दिन ले लेते हैं, कितना दिन ले लेते हैं,
4 दिन। अच्छा 4 दिन तक कौन कौन काम किया? ए बी दोनों मिल के काम किया? नहीं किया, ए बी मिल के, दोनों स्टार्ट काम करता है। लेकिन इस 4 दिन के बाद जो है ए भाग जाता है, ये क्या हो गया? लेफ्ट। और इधर जो बचा हुआ काम ये कौन करेगा? ये अकेला बी कर रहा है, ये अकेला कौन कर रहा है? बी कर रहा है इतना काम। अच्छा ये काम हम लोग निकाल सकते हैं ना, ए प्लस बी 4 दिन में कितना काम किया, तो ए प्लस बी का 4 दिन का काम जो हो जाएगा, इन दोनों की इफिशियंसी को जोड़ देंगे, तो दोनों का कंबाइंड इफिशियंसी कितना हो गया? 7। ए और बी दोनों मिलके इस 4 दिन में काम कर रहा है, तो ए और बी दोनों का कंबाइंड इफिशियंसी हम लोग को निकालना पड़ेगा 7। अब इफिशियंसी निकला 7 और टाइम है हमारा 4 दिन, तो कितना काम हो गया? 28 वर्क। क्या हो गया? 28 वर्क। मतलब इस 4 दिन में जो है 28 वर्क दोनों मिलके कर लेगा, ठीक है। अच्छा बचा कितना काम? इधर टोटल काम है 60 हमारा, उसमें से 28 काम दोनों ने मिलके कर दिया, तो बचा कितना काम? ये देखो 32 काम बचा। कितना काम बचा? 32 काम बचा हुआ है। और इस 32 काम को कर कौन रहा है? बी जी, बी कर रहा है, ठीक है। तो बी की इफिशियंसी मालूम है, बी 32 काम कर रहा है और बी का इफिशियंसी हमारे पास क्या है? 4। तो वर्क बटे इफिशियंसी हमारे पास क्या आएगा? वर्क बटे इफिशियंसी हमारे पास क्या आएगा? टाइम। तो 4 8 32। तो बी जो है इस 32 काम को 8 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 8 दिन में करेगा। तो इस पूरे काम को खत्म होने में टोटल कितना समय लगा? यहाँ 8 दिन और यहाँ 4 दिन, मतलब कुल 12 दिन लगा। आई होप ये वीडियो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, आपको ये समझना ही होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन को दोबारा देखें, स्लो करके देखें वीडियो, लेकिन समझ जाइए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कर रहा है, अब उसी टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे, तो आप लोगों से ट्राई करोगे कैसे इसे बना सकते हैं, कैसे मैं बता रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। उसी प्रकार ए जो है एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी जो एक काम को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। बोथ ऑफ देम स्टार्ट वर्किंग बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क। दोनों काम स्टार्ट तो करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद, ये दिन भी नहीं दिया है, कौन छोड़ देता है? ए लेफ्ट। ए क्या करता है? लेफ्ट कर दिया वर्क। एंड द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 21 दिन। और ये टोटल काम जो खत्म हुआ इस पूरे, यहां से यहां तो समझ में आ रहा है कि बी किया होगा काम इधर, क्योंकि ए तो छोड़ दिया था। तो ये टोटल काम को करने में जो है ना कितना दिन लगा? 21 दिन लगा। कितना दिन लगा? 21 दिन, ठीक है। तो पूछा जा रहा है फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क। ए जो है कितने दिन बाद इस काम को छोड़ के चले गया था। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग का काम है कि टोटल वर्क हम लोग निकाल ले। क्या कर ले हम लोग? टोटल वर्क। अच्छा टोटल वर्क क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम 30-20 का एलसीएम क्या होता है? 60 होता है, राइट। तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई? 3 एंड बी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 2 भाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ए बी की इफिशियंसी हम लोगों ने निकाल दिया। एक चीज हमें गिवन है कि पूरा काम जो है ना 21 दिन में खत्म हुआ। कितने दिन में खत्म हुआ? 21 दिनों में खत्म हुआ। अच्छा अब नीचे देखो, यहाँ स्टार्टिंग से लेके इस पॉइंट तक ए बी दोनों साथ में काम किया और यहाँ से इस पॉइंट तक सिर्फ बी काम किया। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि शुरू से अंत तक बी तो काम किया है। आप लोग को ये समझ में आ रहा है? बीच में छोड़ के कौन गया भाई? ए छोड़ के गया ना। लेकिन बी जो है, बी वो टोटल काम किया पूरा शुरू से अंत तक। तो बी टोटल कितना दिन काम किया? बी 21 दिन काम किया है। बी कितना काम किया है? 21 दिन, क्योंकि कुल काम जो है 21 दिन में खत्म हुआ। इट मीन्स बी जो है 21 दिनों तक काम किया। बीच में एक कभी छोड़ के चले गया, वो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, कब छोड़ के गया। अब बी 21 दिन काम किया, तो हम लोग वर्क बराबर जानते हैं इफिशियंसी इनटू टाइम। तो बी की इफिशियंसी देखो कितनी है? 2 है बी की इफिशियंसी। और बी को कितना समय लगा? 21 दिन लगा, मतलब बी 21 दिन तक काम किया। तो बी ने अकेले कितना दिन फिर कितना काम किया? 42 वर्क किया। सोचो पूरा काम है 60, जिसमें से बी जो है 42 काम किया शुरू से लेके अंत तक। तो बचा कितना काम? तो हम लोग रेस्ट वर्क लिख सकते हैं इसको, और रेस्ट वर्क या बचा हुआ कार्य जो हो जाएगा वो 60 माइनस 42, तो ये कितना हो गया? 18। तो ये 18 वर्क किया कौन होगा? कौन किया होगा? ए किया होगा ना, क्योंकि बी तो अकेला 42 काम कर लिया, ठीक है, शुरू से लेके अंत तक। ए जो है शुरू में कुछ दिन काम किया, तो ए 18 काम किया। अच्छा ए जब 18 काम किया है, ये हमारा वर्क है, और ए की इफिशियंसी देखो हमारे पास क्या है? 3 है। ए की इफिशियंसी हमारे पास 3 है। तो वर्क अपॉन इफिशियंसी क्या होता है भाई? टाइम होता है। तो ये टाइम कितना हो गया? 6 डेज। ये क्या हो गया?
6 डेज, इसका मतलब है ए जो है ना इस 18 काम को 6 दिन में कर सकता है। इट मीन्स ए जो है यहाँ से यहाँ तक जो काम किया है वो 6 दिनों में किया। तो मतलब ए कितने दिन बाद छोड़ के चले गया होगा? 6 दिन बाद छोड़ के चले गया होगा। 6 दिन बाद छोड़ के ये चले गया, फिर भी अकेला काम किया। तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क, तो ये कितना हो गया? 6 डेज। आफ्टर 6 डेज ए लेफ्ट द जॉब। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड भी है। ठीक है, आप लोग को ये समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को तो पहले रोक के ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करो, नहीं बनता है फिर आप लोग यहाँ उसको मिलाओ और आंसर मैच करो कि क्या मैंने बनाया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है ए जो है एक काम को 15 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, both of them start working but A left the job 5 days before the completion of the work, then find the time taken by them to finish the whole work। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है ना, देखो ए बी दोनों स्टार्ट करता है एक काम को। ठीक है, लेकिन काम खत्म होने के 5 दिन पहले, काम खत्म होने के 5 दिन पहले जो है ना ए लेफ्ट कर देता है। ए क्या करता है? जॉब को छोड़ देता है, एक काम करना बंद करता है जस्ट खत्म होने के 5 दिन पहले। ठीक है, तो पूछ रहा है हाँ, तो अब ये बताओ ए प्लस बी कहाँ से कहाँ तक काम किया होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक काम ए प्लस बी दोनों किया होगा। और इस 5 दिन में कौन काम किया होगा? सिर्फ बी काम किया होगा, क्योंकि ए जो है यहाँ पे भाग गया। तो ये जो काम किया है वो कौन किया है? सिर्फ और सिर्फ बी किया है। ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ जरा सा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। अच्छा, कुल कार्य अगर हम लोग निकालेंगे तो 15 और इसका 20 का क्या हो जाएगा? 60। तो टोटल वर्क हमारे पास क्या आ गया? 60। तो अच्छा, ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 15 चौके 60। बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 12 पंचे 60। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका है। पहला तरीका हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने समझाया शुरू से लेके यहाँ तक जो है ए और बी दोनों मिलके काम किया, लेकिन यहाँ पे जो है ए छोड़ दिया। और इसके बाद 5 दिनों तक बी काम किया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ए लेफ्ट द जॉब 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अच्छा, इस 5 दिन में 5 दिन मतलब ये टाइम हो गया, गुना इसका इफिशियंसी, मतलब बी का इफिशियंसी कितना है भाई? 5 है। ठीक है, ये हमारा इफिशियंसी। तो इफिशियंसी इनटू टाइम क्या होता है? वर्क। तो वर्क हमारा कितना हो गया? 25। वर्क कितना हो गया? 25। मतलब इस लास्ट के 5 दिनों में बी कितना काम कर लेगा? बी 25 काम कर लेगा। तो बचा कितना काम? लेफ्ट वर्क लिखेंगे, लेफ्ट वर्क। तो लेफ्ट वर्क हमारा कितना हो जाएगा? 60 माइनस 25 मतलब 5 और 3 मतलब 35 काम अभी भी क्या है? बचा हुआ है। और इस 35 काम को कौन किया होगा? ए और बी दोनों मिलकर। इस 35 काम को कौन किया है? ए बी दोनों मिलकर, क्योंकि ये 5 दिन का काम 25 है, तो इधर का जो काम हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? 35 काम हुआ होगा। और 35 काम को कर कौन कौन रहा है? ए बी दोनों मिलके कम कर रहा है। ठीक है, तो ए बी का कंबाइंड इफिशियंसी कितना हो गई? ए बी का कंबाइंड इफिशियंसी 9। इफिशियंसी हमारा 9 है। ठीक है, और वर्क हमारा कितना है भाई? वर्क है 35। ठीक है, वर्क है 35। हमें निकालना क्या है? समय निकालना है। तो टाइम बराबर क्या आ गया? 35/9। 15-12 ही है ना। ये लेफ्ट फॉर डेज ऑफ 5 डेज बिफोर द 12 60 15 चौके 60। हाँ, ठीक है, तो पूछा क्या है? देन फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिनिश द वर्क। टोटल टाइम पूछ रहा है। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगा भाई? एक तो लगा 35/9 दिन पहला, अब प्लस बाद में 5 दिन ये लगा था, उसको भी हम लोग ऐड करेंगे। मतलब इधर का जो काम है ये 35/9 दिन का हो गया काम। ठीक है, और ये जो काम हुआ वो 5 दिन में काम हुआ। तो दोनों काम को अगर दोनों टाइम को जोड़ देंगे तभी तो कुल समय निकलेगा ना। तो 35 प्लस 9 × 45/9 80/9 दिन, ये हो गया टोटल काम। ठीक है, इसका दूसरा मेथड मैं समझाता हूं अभी। कुल कार्य था हमारे पास 60। ए 15 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है। ये था ना, ए 15 दिन बी 12 दिन, सॉरी ए 15 दिन बी 12 दिन। ठीक है, तो 15 चौके 60, 12 पंचे 60। ठीक है, अब ध्यान से जरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अच्छे से समझना है। ठीक है, ये हमारा मान लो कुल कार्य है। ये क्या है? हमारा कुल कार्य। और यहाँ पे जो है ना ए भाग जाता है। ए क्या होता है? भाग जाता है, राइट। अच्छा, शुरू से कौन कौन काम किया? ए प्लस बी काम किया। और यहाँ पे कौन काम करेगा? यहाँ पे सिर्फ बी काम कर रहा है। तो बी देखो, बी शुरू से क्या कहाँ तक काम कर रहा है? अंत तक काम कर रहा है, राइट। बी क्या काम कर रहा है? शुरू से अंत तक काम किया।
ठीक है, और ए जो है वो 5 दिन पहले छोड़ दिया। ठीक है, मान लो ए अगर नहीं छोड़ता, ये 5 दिन जो है, अगर ये 5 दिन का काम अगर ए और कर लेता तो 5 दिन में ए और एक्स्ट्रा कितना काम करता, अगर मान लो नहीं छोड़ता। मान लो ए भी पूरा काम किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बीच में कोई नहीं छोड़ा, तो बी तो चलो कर ही रहा है, ए ना छोड़ दिया था 5 दिन के लिए, तो ए जो है उस 5 दिन में कितना काम करेगा, तो 5 हो गया हमारा दिन, और इफिशियंसी ए का कितना है 4, तो 5 चौके 20, हाँ ठीक है, 5 चौके कितना आ गया 20, तो ए जो है वो 20 काम जो है और कर लेता। तो अभी का जो काम है वो कितना है 60 है। ये 60 काम कब है ये बताओ, ये 60 काम कब है, जब a प्लस बी यहाँ से यहाँ तक काम किया, a भाग गया और b किया, तब ये काम को हम लोग 60 ले रहे हैं। लेकिन अब हम लोग मान क्या रहे हैं कि a जो है ना वो अलग से जो 5 दिन पहले छोड़ दिया था उस काम को नहीं छोड़ के वो और कर रहा है, तो अब काम कितना हो गया 60 20 80। अब देखो ध्यान से, a और b दोनों मिल के शुरू से अंत तक काम कर रहा है, तो दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना होगा 9, दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो गया 9, और कुल कार्य कितना है 80, तो कुल कार्य वर्क बटा इफिशिएंसी हमारे पास क्या होता है टाइम, इट मीन्स कुल समय कितना लगा 80/9 दिन। ठीक है, ये दूसरा शॉर्टकट है, आप दोनों मेथड को समझ के आप बना सकते हो। इसका बस यही ट्रिक है, जो जितने दिन पहले काम को छोड़ के चले जाता है, ठीक है, उस काम को उसमें ऐड कर देना है और टोटल इफिशिएंसी से डिवाइड दे देना है, तो हमें टोटल डेज पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान से सीखेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 3 men A, B and C कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 days, 24 days एंड 30 days। A जो है एक काम को 20 दिन में कर रहा है, B उसी काम को 24 दिन में कर रहा है, एंड C उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, ऑल ऑफ देम स्टार्ट वर्किंग आफ्टर 2 days A लेफ्ट द वर्क। सब ने काम स्टार्ट किया, किसने किसने, A ने, B ने और C ने, लेकिन 2 दिनों बाद, कितने दिनों बाद, 2 दिनों बाद कौन छोड़ देता है, A left the work, A left the work and after next 2 days, after next 2 days, अच्छा यहाँ से यहाँ तक A तो भाग गया, A भाग गया तो कौन कौन काम कर रहा होगा, B C काम कर रहा होगा। फिर यहाँ से कौन छोड़ दिया, C left the job, C left the job। पूछ रहा है फाइंड इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क वुड बी कंप्लीटेड। अब जो इधर C भी भाग गया तो कौन इधर काम कर रहा होगा, B अकेला काम कर रहा होगा, राइट। यहाँ भी 2 दिन हम लोग लिख सकते हैं। तो पूछ रहा है कितने दिन में पूरा काम खत्म होगा, तो ये उसी तरह का क्वेश्चन आप लोग पहले तो इसे पॉज करके आप लोग इसको ट्राई करो। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 24 पंचे 120, हाँ 120 हो जाएगा, टोटल वर्क 120। ठीक है, तो 20 छके 120, 24 पंचे 120 एंड 30 चौके 120, सबका इफिशियंसी हमारे पास आ गया। अच्छा, पहला 2 दिन में तीनों काम किया ना, तीनों काम किया। हमें देखो ये फॉर्मूला भाई याद कर लो, आप लोगों ने अब याद नहीं किया तो वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। ठीक है, अब सोचो हमें इफिशियंसी मालूम है तीनों का कंबाइंड, 6 5 11 4 15, तो 15 इफिशियंसी हो गया, और 2 दिनों तक यहाँ तीनों मिलके काम किया, तो 15 दूना 30 काम यहाँ हो गया। कितना काम हो गया, 30 काम यहाँ हो गया। ठीक है, ये हमारा 30 काम हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे कौन कौन काम कर रहा है, इस गैप में A और C, सॉरी B और C मिलके काम कर रहा है, तो BC का इफिशियंसी कितना है, 5 4 9, तो 9 दूना 18, 18 काम यहाँ हो गया। ठीक है, अब इधर कितना काम बचा होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, इन दोनों काम को जोड़ के 120 मतलब कुल कार्य में घटा देंगे, तो 120 माइनस 30 18 कितना होता है भाई, 48 होता है। ठीक है, अब घटाओ इसको, 10 में से 8 गया 2, 11 में से 4 गया 7, 72 काम। तो इधर जो बचा हुआ काम है ना वो 72 काम बचा है, और इस 72 काम को कर कौन रहा है, सिर्फ और सिर्फ B कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, B कर रहा है। तो टोटल वर्क हो गया 72 बटा B का इफिशियंसी कितना है भाई, 5 है। B का इफिशियंसी कितना है, 5 है। तो बचे हुए काम को B जो कितने दिन में करेगा, 72 बटा 5 दिन में कम करेगा। अब पूछ रहा है इतना दिन आ गया नहीं, वर्क अपॉन इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, टाइम। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, कुल कितना समय लगा, तो शुरू में 2 दिन ये हो गया हमारा, फिर उसके बाद 2 दिन ये हो गया, फिर लास्ट में कितना लगा, 72 बटे 5 दिन, तो ये 2 + 2 कितना मिलके हो गया 4, 5 चौके 20 मतलब 92/5 डेज। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था सारा। तो आज हम लोगों ने देखा कि पिछले दिन का हम लोगों ने पहले रिवीजन किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने टाइप 2 स्टार्ट किया। टाइप 2 में सब तो काम स्टार्ट करते हैं लेकिन बीच में कुछ काम छोड़ के चले जाते हैं। फिर हम लोगों को देखा कि कुछ लोग
कुछ दिन काम करके भाग जाते हैं, ठीक है, शुरू से। और कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसा देखा जिसमें कि कंप्लीट होने के कुछ दिन पहले छोड़ के जाते हैं। तो इसमें हम लोगों ने 2 मेथड से सीखा बनाने के लिए, कि ये मेथड था हमारा और एक ये मेथड था, ठीक है। दोनों मेथड हमें आना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा मेथड जो है ये वाला प्रिफरेबल है। मैं समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में क्यों ये इसे हम लोग प्रीफर करते हैं, क्यों इसे नहीं करते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे इस मेथड से बनाने पे आपको कंट्राडिक्शन मिलेगा, मतलब गलती कर सकते हो, ठीक है, अगर अच्छा क्वेश्चन आ गया तो। इसलिए इस मेथड को ही हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लोग ट्राई करो कि पूरा आप इस वीडियो को देखो, ठीक है। मुझे तो स्टार्टिंग में ही बोलना चाहिए था, पता नहीं आप लोग यहाँ तक देख भी पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। और जो चीज़ अगर समझ में नहीं आता है कमेंट में प्लीज़ उसे लिखो। आप लोग पढ़ोगे तो आपको जरूर है कि कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा। और मैंने जब वादा किया है तो मैं पूरा करूँगा कि मैं लास्ट तक जो है पढ़ाने का ट्राई करूँगा, आपका पूरा सिलेबस और ख़त्म भी करूँगा, आप लोग अच्छी तैयारी भी करवा दूँगा, ठीक है। तो मैं PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, आप लोगों से जाके बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड, थैंक यू।